हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं उस सोनम की बात कर रही हूँ जिसकी घटना अभी फ़िलहाल में जो घटना हुई है चल रही है। और आपने बहुत सारे वीडियोस देखा ही होगा कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने मतलब पूरा इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे हो गया है कि मतलब क्या ही बताएं। मतलब हर एक पर्सन के पास न्यूज़ गई होगी, ठीक है। तो बस मेरा जैसे उसमें मेरा जो मतलब मुझे जो न्यूज़ मिली, मुझे जो जानकारी जहाँ तक मिली कि लोग ये बता रहे हैं कि उसकी माँ ने बहुत सारी बातें छुपाई। सोनम ने शादी की क्यों? शादी की क्यों? इसका रीज़न मैं लास्ट में बताऊँगी कि आखिर उसने शादी किया ही क्यों? उसे उसकी प्लानिंग पहले से थी, घरवालों को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि हाँ, वो ऐसा कुछ सोच रही है और ऐसा कुछ करने वाली है। ठीक है? तो ये मैं बताती हूँ अभी आपको, थोड़ा-सा धैर्य रखिए। रीज़न क्या था उसको शादी करना, फिर इतने कम समय में उसको मार देना, मतलब अपनी शादी से वो कर जाना और किसी और के लिए, मतलब एक नौकर के लिए। ख़ैर नौकर की बात ही छोड़िए। बात चाहे जो भी हो, अगर प्यार किया है तो ठीक है, नौकर है कोई, वैसे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ये गलत बात है। ये गलत बात है कि आप अपने फ़ायदे के लिए किसी का ऐसे यूज़ कर दिया, और ऐसे यूज़ किया कि मतलब उसे जान से ही ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा तो कांड नहीं करना चाहिए। तो आप क्या क्या ओपिनियन रखेंगे? क्या कहेंगे ऐसी लड़की के बारे में? ऐसी लड़कियों के बारे में आप क्या सोचेंगे? आप खुद बताइए, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? किधर जा रहा है? ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं कि लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने लिए किसी की जान ले रहे हैं। कम से कम नहीं रहना साथ में छोड़ दो, बोल दो कि हाँ, हमें नहीं रहना है, नहीं तुम्हारे साथ रहना है, नहीं शादी करनी तो फिर भाग जाओ भाई। कि ठीक है ना, अगर नहीं पसंद है, नहीं करना है, नहीं कहीं और शादी करनी, भाग जाओ ना। बहुत जाएगी, माँ-बाप की इज़्ज़त जाएगी, कुछ समय बाद ठीक है वो भी सँभल जाएँगे। अब इससे बड़ा कर क्या सकते हो? लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए किसी की फ़ैमिली को इतना हर्ट कर दिया, किसी की फ़ैमिली को, मतलब एक उ उस घर के वंश को आपने मार दिया। मतलब ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है? ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है कि इतना बड़ा कांड करके और ऐशो-आराम से घूम रही हो? क्या बात है! चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि मेन रीज़न क्या था उसकी शादी करने का। मेन रीज़न ये था कि वो शायद मांगलिक थे, ठीक? किसी ने, पंडित ने, जो भी ने उसे बताया होगा कि अगर किसी से शादी कर लोगी तो मांगलिक दोष हट जाएगा, ठीक है? उसने यही काम किया कि शादी की, शादी कर ली, मांगलिक दोष हट गया, चलो ठीक है तुम्हारे उसमें हट गया। मारना तो नहीं चाहिए था। वही तलाक दे देती, बोल देती मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, नहीं रहना मुझे। मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, मुझे किसी और से शादी करनी है। शायद थोड़ा बहुत दूरियां बनती, नाराजगी होती सब में, लेकिन ठीक है, कम से कम वो बंदा तो बच जाता। कम से कम उसके फैमिली का एक वंश जो चला गया वो तो बच जाता। ये तो समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था। खैर ये सोचे ही क्या, ये सोची कि चलो ठीक है, मार भी देते हैं, अपने पे इल्जाम भी, मतलब वो चीज़ें भी नहीं आएंगी कि ठीक है वो डेथ हो गई, चलो अब मैं अपने मन मर्जी से शादी कर लूंगी। क्या पागल बैठा है? कोई पागल बैठा है कि आप ऐसा कुछ कर लोगे और मतलब पता नहीं चलेगा? भाई, पुलिस को इतनी सी सुराग की ज़रूरत होती, इतनी सी। अगर आप चाहो ना कि हम कुछ भी करके निकल जाएँ और हमें कोई जान नहीं पाएगा, हम कुछ मतलब कितना बड़ा प्लानिंग कर ले कि पुलिस नहीं जान पाएगी, सरकार नहीं वो कर पाएगी, तो भाई आप इस गलतफ़हमी में हैं। इस गलतफ़हमी में हैं कि आप गलत काम करके निकल जाइए और आपको कोई, मतलब आपको पकड़ ना पाए पुलिस, या फिर आप पता ना चल पाए। आ गया ना सामने। कितनी बड़ी कितनी बड़ी प्लानिंग किया। कहाँ से अपना सारा एस्टीमेट बनाया कि यहाँ चलना है, ऐसे-ऐसे चलना है, इस जगह चलना है। बेचारा पति, ठीक है चलो भाई, नई-नई शादी, एक्साइटमेंट, अलग चीज़ें थी। चलो इसका घूमने का मन है तो ठीक है वहीं चलते हैं जहाँ इसकी इच्छा है। उस बेचारे को क्या पता थी? उस बेचारे को क्या पता थी कि हमारे पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। अगर उसे भनक भी होती तो शायद ऐसा ऐसा दिन उसके परिवार में नहीं आए रहते और ऐसी चीज़ें नहीं हुई रहती। सिर्फ़ एक मांगलिक दोष। बताइए, हनीमून कहा जाए कि मतलब हनी का एकदम वो धज्जियाँ कर दी लड़की ने, मतलब क्या ही बताएँ। ऐसी लड़कियाँ भगवान सच में किसी के घर ऐसी लड़कियाँ ना पैदा हो जो इतनी घटिया हरकत कर सकती हैं। इतनी घटिया, मतलब ये अंधविश्वास की भी कोई वो होती है, हद होती है।
ठीक है, मांगलिक हो तो मतलब तुम क्या कि किसी की भी जान का वो कर लो कि तुम अपने फ़ायदे के लिए? ऐसा कौन करता है? चलिए, क्या ही बताएँ अब, ऐसे-ऐसे हमारे समाज में ऐसी-ऐसी लड़कियाँ ऐसे ल मतलब सिर्फ़ लड़कियों की ही बात नहीं है, बहुत सारे लड़के भी मेरे भी ऐसे कांड करते हैं। लेकिन ठीक है, एक लड़कियों को होता है तो आदमी दयालु इंसान मानता है, कम से कम इनके अंदर दिल होता है। ये समझदार ज़्यादा समझी जाती हैं। मीन्स का चलो ठीक है, हाइपर हो जाते हैं जल्दी, जो चीज़ें होती है अलग है, उनका तो समझ में आ रहा है। लेकिन इनको तो आदमी मतलब वो इतना क्रूरली तो नहीं समझता था कि ये ऐसी भी हो सकती हैं, लेकिन अब ये भी देखने को आ गई। ये भी ऐसा करेंगी, मेरे भी ऐसा करेंगे, फिर हमारा समाज जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? आदमी ट्रस्ट किस पे करेगा? शादी करूँ तो भी ट्रस्ट नहीं होगा, हनीमून पे अब जो जाए वो भी ट्रस्ट में नहीं। मतलब अपने पार्टनरशिप पे ऐसी कंडीशन आ गई है कि लोग हर समय डाउटफुल में रहेंगे कि कहीं कुछ भी हो सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है। कोई अब जहाँ तक हमें मतलब ऐसे तो लोग शादी करने से भी डरे। हनीमून की तो बात ही छोड़ दीजिए। लोग अब ये सोचे कि भैया हम ऐसे ही सेफ हैं। पहले रहता था शादी का एक बंधन बन गया, रिश्ता बन गया, रिश्ता जुड़ गया, तो फिर ऐसे कांड तो होने मुश्किल मतलब नामुमकिन थे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। पहले की चीज़ें बहुत अच्छी थी कि हाँ ठीक है, माँ-बाप ने शादी किया, उस चीज़ को भले अच्छा हो, बुरा हो, चाहे जैसा भी लोग निभाते थे। लेकिन अब क्या है? अब क्या है, निभाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उतना सोचने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन लोगों की तो कंडीशन ऐसी है कि बस चलो आज अपने फ़ायदे के लिए किसी का यूज़ किए, कल छोड़ दिए, मरवा दिए, कुछ भी करा दिए, बस अपने रास्ते अपने निकल गए। लेकिन क्या निकल पाते हैं? क्या ये निकल पाते हैं ऐसे? कुछ नहीं। सिर्फ़ लास्ट में वही होता है जो ऊपर वाला लिखा रहता है, और हुआ भी वही। कितना भी भागी-फिरी, घूमी-फिरी, लेकिन आके लास्ट में हाथ खड़े कर दी ना, क्या मिला? अब ना घर की ना घाट की। कहीं इस जेल से उस जेल, उस जेल से उस जेल, बस यही होगा। और अच्छे से धुनाई होगी, अच्छे से धुनाई होगी, फिर पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। और जो भी लड़कियाँ इनके जैसी होंगी ना, जो सोचती भी होंगी कि ऐसा कुछ करने का, उनके भी रूह काँपेंगे अब इस बार से। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। बहुत-बहुत अच्छा लगा आपने हमारी वीडियो को देखा, और जो भी कुछ हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? मतलब करना तो नहीं चाहिए था, ये तो मैं कहती हूँ कि करना तो नहीं चाहिए था। अब क्या ही बताएँगे? मैं खुद बोल रही हूँ कि ऐसा कांड तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए था कि किसी के बारे में ऐसा करना। तो चलिए नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा। धन्यवाद।